हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब फिट होंगे, फाइन होंगे, खुद का ध्यान रख रहे होंगे, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो के थ्रू देखते हैं कि आपके पार्टनर अभी इस समय, जिस समय आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। देखिए लास्ट कुछ रीडिंग्स हमारी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं आई थी, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, ब्लॉकेज की एनर्जी दिखाई दे रही थी। और कुछ रीडिंग्स में ऐसा भी आया था कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन आप उनको अपनी लाइफ में वापस नहीं लाना चाहते। तो लास्ट कुछ रीडिंग से हमें काफ़ी क्लैरिटी मिली है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर चैनल पर विजिट कीजिए और वो सारी वीडियोस देखिए, क्योंकि सारी वीडियोस आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं। एंड अगर आपने एक भी वीडियो मिस कर दी तो फिर आप वो चीज़ से कनेक्ट नहीं कर पाओगे खुद को। तो आई सजेस्ट कि आप वो प्लीज़ वीडियो देखिए जाकर। और चलिए हम आज की वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी वीडियो का टाइटल होने वाला है कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते थे और अब क्या सोचते हैं, मतलब पहले और अब क्या फ़र्क आया है उनकी सोच में। ये हमारी रीडिंग का टॉपिक होने वाला है। तो चलिए बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ड्रॉ करते हैं अपना आज का पहला कार्ड। और पहला कार्ड हमसे क्या कह रहा है। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। देखिए स्टार्टिंग में आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा हम कहें कि रिस्पेक्ट देते थे, या बहुत ज़्यादा एक डिग्निफाइड पर्सनालिटी की तरह आपको ट्रीट करते थे, तब तक जब तक चीज़ें आप दोनों के बीच में बिल्कुल सही थी। ठीक है, उनको लगता था कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो और बहुत ज़्यादा आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ है, मतलब जैसे एक क्वीन होती है ना, रॉयल एकदम, ऐसे वो आपको समझते थे कि आप में वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो उन्हें अपने लाइफ पार्टनर में चाहिए। और देखिए जेंडर स्पेसिफिक नहीं है यहाँ पे, आप इसको किंग भी मान सकते हैं। अगर आप लड़की हैं और ये वीडियो देख रही हैं तो आप भी उन्हें एज ए किंग ट्रीट किया करती थी। स्टार्टिंग में आपको लगता था कि उनके पास हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है, वो बहुत ही करेक्टरफुल, बहुत ही जस्ट पर्सन है, कभी किसी के साथ बुरा ना करने वाले, हमेशा दूसरों का भला चाहने वाले, बहुत ही हेल्पफुल नेचर, ये सब कुछ। तो स्टार्टिंग में तो जो थिंकिंग थी वो एक दूसरे के लिए काफ़ी पॉजिटिव हुआ करती थी। ये कह लीजिए कि तब तक एक दूसरे को अच्छे से समझा नहीं था, जाना नहीं था, ये पता नहीं था कि सामने वाला कैसा है या फ्यूचर में जाके उसका बिहेवियर कैसा रहेगा कैसा नहीं। तो जैसा कहा कहते हैं ना कि नई नई चीज़ सबको अच्छी लगती है। रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि आगे जाके वो चीज़ कैसे होंगी, कैसे रूप लेंगी, क्या करवट लेगा वो रिलेशनशिप। वही आपके साथ हुआ। सब कुछ सही था, आप दोनों एक दूसरे को बहुत एडमायर करते थे, एक दूसरे को बहुत प्रेज करते थे, एक दूसरे का सजेशन लेते थे, एक दूसरे की एडवाइस सीख करते थे हमेशा। तो स्टार्टिंग में भाई सब कुछ सही था एंड बहुत ही पॉजिटिवली आप एक दूसरे को गाइड भी करते थे। सब कुछ शेयर करना, अपना रूटीन एंड ऑल, किससे मिल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, सब कुछ हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें थोड़ी थोड़ी खराब होनी स्टार्ट हो गई। एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को कहीं ना कहीं इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, और वो इग्नोरेंस धीरे धीरे सामने वाले पर्सन को समझ में आने लगी, जो पहले समझ में नहीं आई थी। जो पर्सन पहले ये सोच रहा था कि शायद आप अपने काम में बिजी हो, या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बिजी हो, या फंक्शंस में बिजी हो, कहीं ना कहीं उस पर्सन को भी ये बात समझ में आने लगी कि इतना बिजी कोई नहीं होता कि दिन में थोड़ी देर का टाइम भी नहीं निकाल पाए मैसेज का रिप्लाई करने के लिए या फिर कॉल करने के लिए। और धीरे धीरे जब उन्होंने इस चीज़ पर फोकस करना स्टार्ट किया तो सारी चीज़ें उनको समझ में आती चली गई कि यहाँ पे बिजी रहने का तो बस बहाना बनाया जा रहा है, असली चीज़ तो कुछ और ही है। और जब उन्होंने कन्फ्रंट किया तो उसके बाद की सारी सिचुएशन तो आपके सामने है ही, कि कन्फ्रंट होने के बाद तो चीज़ें और ख़राब हो गई। जो पहले खुल के मामला सामने नहीं आया था वो चीज़ खुल के सामने आ गई। तो अगर स्टार्टिंग की बात करें कि पहले क्या थिंकिंग थी, तो पहले तो बहुत अच्छी थिंकिंग हुआ करती थी। चीज़ें खराब हुई हैं थोड़े टाइम बाद जाकर, या तो जो कंसंट्रेशन थी, जो माइंड था आपकी तरफ से डाइवर्ट हो गया, किसी और जगह लग गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कह सकते हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, और बाकी आने वाले कार्ड से हम इसको भी क्लियर कर लेंगे।
चलिए अब ड्रॉ करते हैं अपना आज का सेकंड कार्ड और देखते हैं कि और वो क्या सोचते थे आपके बारे में। ओके, द मून। देखिए, थर्ड पार्टी बात जो यहाँ पे हो रही थी वो कहीं ना कहीं ट्रू है। और जो लोग अभी आप लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि कितनी आप लोगों पर ये बात एप्लीकेबल है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है। क्योंकि इस कार्ड में देखिए बिल्कुल उदासी है, मून भी उदास है, दो पिलर है, उस पिलर एक पिलर से दूसरे पिलर पे जाने का रास्ता टूटा हुआ है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, स्कॉर्पियो भी है। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी पीठ में छुरा भोंका गया है, कहीं ना कहीं बैक स्टेप हुए हो आप, और कहीं ना कहीं एक तरह से जैसे बिच्छू डंक मारता है ऐसे ही आपको डंक मारा गया है, आपके विश्वास को डंक मारा गया है। थर्ड पार्टी सिचुएशन बिल्कुल है। जो लोग क्लियरली जानते हैं वो मेरी बात से एग्री करेंगे, और जो लोग अभी तक नहीं जानते थे, आप थोड़ा सा चीज़ों को फिगर आउट करने की कोशिश करो, चीज़ें आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, कहने को कार्ड थोड़ा पॉजिटिव है, येलो है और ऑरेंज है, तो हीलिंग की एनर्जी भी है, लेकिन ओवरऑल दिस कार्ड इज नेगेटिव, क्योंकि कोई पॉजिटिव वाइब्स इस कार्ड से हमें नहीं मिल रही हैं। इसका मतलब कुछ पॉजिटिव अभी आपके रिलेशनशिप में चल भी नहीं रहा है, क्लैरिटी नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, टाइम नहीं है, अटेंशन नहीं है, सब कुछ जैसे मिसिंग है। मतलब आप चाहे बाहर से कितना भी प्रिटेंड कर लो कि सब कुछ सही है दूसरों को बताने के लिए, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आप जानते हो कि सब कुछ सही नहीं है। और इस सब को सही करने के लिए अभी बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी आपकी जाने वाली है या उनकी जाने वाली है, क्योंकि अभी तो आपने नहीं सोचा है उनसे मूव ऑन करने के लिए, अभी तो कहीं ना कहीं आप वेट कर रहे हो उनका। या फिर जो लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है इंतज़ार करते करते, या कुछ चीज़ें बिल्कुल क्लियर होके उनके सामने आ गई हैं कि भाई अगर चीटिंग हुआ है या ये हुआ है, तो उन लोगों ने मूव ऑन कर भी लिया है, ये सोच लिया है कि अब वो पार्टनर हमें लाइफ में दोबारा अब नहीं चाहिए। वो जैसे उन्हें उनके हाल पे आपने छोड़ने का डिसीजन ले लिया है। लेकिन जो लोग अभी वेटिंग में है कि शायद चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएं, ये इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है कि उस चीज़ से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, उनके लिए भी अभी बहुत ज़्यादा अच्छा समय आने वाले दिनों में भी नहीं आने वाला है। अभी कुछ भी पॉजिटिव मैसेज इस कार्ड में नहीं दिख रहा है। होगा ज़रूर, ये बात तो गारंटीड है, डिले होगा, डिनायल नहीं होगा, लेकिन वो डिले भी काफ़ी लंबा हो सकता है। तो अगर आप में इतना पेशेंस है कि आप उस समय तक की वेट कर लो, तो नो डाउट आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि भाई अब मुझे क्या करना चाहिए, बहुत टाइम हो गया, मेरी लाइफ निकली जा रही है या बिल्कुल बर्बाद हुई जा रही है कि पर्सन के पीछे भागते भागते, तो यहाँ पे सजेशन फिर ये है कि आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। क्योंकि चीज़ें अगर आप दोनों के बीच ही होती और दोनों के बीच में हो गई ख़राब होती तो भी बात समझ में आती थी, लेकिन चीज़ें अब दो पर्सन के बीच नहीं रही, अब कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का भी इन्वॉल्वमेंट है, और काफ़ी अच्छे तरीके से है आपके पार्टनर की लाइफ में, बहुत अच्छे तरीके से, काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है आपके पार्टनर उस पर्सन से। मतलब कहीं ना कहीं जो चीज़ें उन्हें आप में मिस लगती थी कि आप में वो चीज़ नहीं है, वो चीज़ उन्हें उस पर्सन में मिल गई। इस वजह से धीरे धीरे उन्होंने आपसे दूरी बनानी शुरू कर दी। क्लियरली तो कभी बोल ही नहीं सकते थे क्योंकि बुज़दिल है, पहले आपको प्रॉमिसेस किए, फिर उस दूसरे पर्सन को प्रॉमिस कर दिया। और ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरा ही पर्सन हो, वो और भी हो सकते हैं। अभी फ्यूचर तो हमें नहीं पता क्या होने वाला है उनका उस पर्सन के साथ भी, इसकी हम कभी अलग से एक सेपरेट रीडिंग करेंगे। लेकिन अभी तो यही है कि भाई उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हैं, और अभी तो केवल उनकी ही बात सुन रहे हैं, आपकी तो कुछ सुन ही नहीं रहे हैं। एंड यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने ही उनके कान भरे हैं आपकी तरफ से, और उन्होंने चीज़ों को क्लियर ये क्लैरिफाई करने की जगह सीधा सीधा उस पर्सन पर ट्रस्ट कर लिया और कहीं ना कहीं आपसे मुंह मोड़ कर चले गए। साफ एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। अभी तो आप दोनों के बीच का रास्ता जो पहले बना हुआ था वो भी यहाँ पर टूटा हुआ है, कोई रास्ता नहीं है।
अभी एक दूसरे की तरफ जाने का। तो भाई अभी तो जो लोग अभी वेट कर रहे हैं, या तो आप वेट कीजिए अगर आप में पेशेंस है इतना, और अगर आप सोच रहे हैं कि कोई क्लैरिटी मिले, कोई इंडिकेशन मिले आपको कि क्या करना चाहिए, तो फिर आप लोगों को मूव ऑन कर लेना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि कार्ड ज़्यादा अच्छा नहीं है एंड थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट भी है इस कार्ड में। चलिए अपना नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं एंड देखते हैं कि क्या होने वाला है और आगे लाइफ में। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए वैसे कार्ड बहुत अच्छा है, ठीक है, और 2 नंबर रिप्रेजेंट करता है हमारे इमोशंस को, हमारे मन को। तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने फील किया होगा कि जब भी फुल मून नाइट आती है तो आप लोग के इमोशंस थोड़े बढ़ जाते होंगे। नहीं किया तो अब इस रीडिंग की बात करिएगा कि जो भी पूर्णिमा की रात आने वाली है, आएगी इस रीडिंग को देखने के बाद, उसमें फील करना है कि उस दिन या शाम के समय आपके इमोशंस थोड़े ओवरफ्लो होने लगते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं चंद्रमा का इफेक्ट आपके इमोशंस पर पड़ता है, और चंद्रमा हमारे मन का कारक है, तो हमारा मन थोड़ा विचलित हो जाता है उस समय। और स्पेशली उन लोगों का ज़रूर होगा जिनका चंद्रमा चार्ट में, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में वीक है। तो अगर आप चाहें तो अपनी कुंडली भी चेक करा सकते हैं, जिससे और क्लैरिटी मिल जाए कि आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। लेकिन फिलहाल अगर हम यहाँ की बात करें तो कार्ड पॉजिटिव है, एक्सचेंज हो रहा है चीज़ों का, है ना। यहाँ पे आइडियाज़ का एक्सचेंज हो रहा है। देखिए एक लड़का एक लड़की है एंड ऊपर से एक लायन कम ईगल टाइप कोई क्रिएचर है जो उनको देख रहा है या उनके ऊपर उड़ रहा है। तो मतलब क्या है इस चीज़ का कि कहीं ना कहीं हीलिंग की एनर्जी है, और हीलिंग के बाद वो सोच रहे हैं, मतलब हम ये कह सकते हैं कि अभी वो हील हो रहे हैं। या तो थर्ड पार्टी ने भी उनके साथ वही किया जो उन्होंने आपके साथ किया था, वो भी उनको छोड़कर चली गई है और बेटर की तलाश में, जैसे वो आपको छोड़ के गए थे और बेटर की तलाश में, राइट। तो अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है, अब वो पश्चाताप कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी कैसे आपके पास वापस आए और आपसे माफ़ी मांगे, आपको वापस अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करें। तो यहाँ पे एक तरह से इनका रीयूनियन हो रहा है। तो वो लोग जो इस कार्ड में अभी तक वेट कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है कि रीयूनियन बहुत ही जल्दी आप दोनों का होने वाला है। थोड़ा लंबा टाइम ये ले सकता है, 2 महीने के अराउंड, लेकिन होगा ज़रूर। जैसे मैंने बोला था, डिले होगा लेकिन डिनायल नहीं होगा, मिलेगा तो ज़रूर। तो पुराने पार्टनर मिले या मे बी कोई नया आपकी लाइफ में आए, दोनों ही चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। अगर आपने सोच लिया कि पुराना नहीं चाहिए, मूव ऑन कर लिया है या करने वाले हो, वेल एंड गुड, आपको जल्दी ही एक नया रिलेशनशिप मिलने वाला है। और अगर आप पुराने को अपनी लाइफ में चाहते हो तो वो भी बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ में वापस आने वाला है। तो दोनों ही तरह से आप इस कार्ड को समझ सकते हैं। लेकिन बहुत अच्छा कार्ड आया है, हीलिंग का कार्ड है। आप भी खुद को हील कर रहे हो और दूसरा पर्सन जो है वो भी अभी खुद को हील कर रहा है और सोच रहा है कि किस तरीके से आपके पास वापस आया जाए, आपसे बात की जाए, आपको मनाया जाए। जो भी उन्होंने आपके साथ किया, कैसे उन सब चीज़ों की आपसे माफ़ी मांगी जाए, कैसा किया जाए कि आप वापस से उन्हें अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लो, वापस से चीज़ें सब कुछ ठीक हो जाए आप दोनों के बीच में। तो पता तो उन्हें भी है कि ये सब चीज़ें इतनी आसान नहीं होने वाली हैं, कहीं ना कहीं बहुत टाइम लगेगा उन्हें आपको मनाने में, मना पाए तो, जिसके चांसेस मुश्किल है कि आप मानने वाले लग नहीं रहे हो जल्दी से, लेकिन स्टिल मना लिया तो इस बार रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छा चलेगा। जब तक आप इसको किसी फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंचाते तब तक आपका बहुत अच्छा चलने वाला है। तो ये हम कह सकते हैं कि 2 महीने के अराउंड आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ यहाँ पर मिलने वाली है। एंड यहाँ पे प्रोमिसेस का एक्सचेंज हो रहा है, आइडियाज़ का एक्सचेंज हो रहा है, कंप्लेंट्स का एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज की एनर्जी है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं वो आपको पॉजिटिव वाइब्स भेज रहे हैं अपनी तरफ से और चाह रहे हैं कि जो आप दोनों के बीच की कॉर्ड है वो कभी ब्रेक ना हो, कभी टूटे ना। एंड साथ साथ वो बस ये भी चाह रहे हैं कि अब आप उनको माफ़ कर दो और ज़्यादा गुस्सा उन पर ना करो। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की एनर्जी
एंड पहले और अब की उनकी थिंकिंग क्या है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, इसको भी हमने थोड़ा सा जानने की कोशिश की। बाकी अलग से वीडियो आएगी थर्ड पार्टी उनके रिलेशनशिप के ऊपर भी। लेकिन फिलहाल तो देखिए कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी या तो उन्हें छोड़कर जा चुकी है, ये उन्हें बहुत ज़्यादा दुखी कर रही है अभी, है ना। तो कहीं ना कहीं उन्हें आपकी याद आ रही है, आपको मिस कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आप दोनों का रीयूनियन हो जाए यहाँ पर। चलिए, अब आपको आई थिंक काफ़ी अच्छी गाइडेंस इस रीडिंग के थ्रू मिल चुकी है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। हर हर महादेव।